नवे खेती बिलां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਵਾਲਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ मनोज कुमार जुड़ चुके ने। मनोज, बेशक हरियाणा सरकार ने पहला ही सख्त हिदायत जारी की, उसके बावजूद किसान हाईवेज तक पहुंच के प्रदर्शन कर की कुछ जानकारी? कोई भी ऐतराज नहीं, ऐतराज है वो गुंडा। देखिए राजेंद्र, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि 12 से 3 बजे तक 20 तारीख को तमाम जो सड़क मार्ग हैं, तमाम हाईवे हैं, उनको जाम किया जाएगा। और इस वक्त मैं पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर हूं। यहाँ बरवाला ये जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पूरा हाईवे है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम जो बरवाला तो फिलहाल सीधी तस्वीर तुहाडे तक असीं पहुंचा रहे हैं, जिथे वड्डी गिणती में हरियाणा के किसान भी सड़कों से उतरे हुए ने। प्रदर्शन किया जा रहा है खेती बिलों के खिलाफ। खेती बिलों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान लामबंद विरोध किया जा रहा है। लगातार पंजाब में अर्थी फूक मुजाहरे किए जा रहे हैं, बिलों दी कॉपियां साड़ियां जा रही हैं। तो दूजे पासे हरियाणा में भी किसान अज सड़कों से उतरे हुए हैं। 3 घंटे का प्रदर्शन इस विचाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਾਇਆ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। पंजाब यूथ कांग्रेस आज ट्रैक्टर मार्च कर रही है खेती बिलों के खिलाफ। वड्डी गिणती में पंजाब यूथ कांग्रेस के आगू और वर्कर सड़कों से उतरे हुए ने। ट्रैक्टर लैके हो रहे काले गुब्बारे उड़ा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध वजों काले गुब्बारे लैके सड़कों से उतरे हुए ने, प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र के खेती बिलों के खिलाफ एक गुस्सा जताया जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च जड़ा है आगे बिहार में तो खरीदगी केवल 15 लाख मीट्रिक टन कैसे होती है? ये भारत सरकार को और बिहार को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं 60 से 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी होती है? क्यों नहीं गेहूं की खरीदगी हो रही है? आपको शायद रामचंद्र बाबू मालूम नहीं होगा। आज भी मैं किसान परिवार से आता हूं। 1900 रुपए भारत सरकार ने तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का, लेकिन बिहार में आज भी 1400-1500 मीट्रिक टन किसानों को मिल रहा है और बाकी पैसा बिचौलिए के पॉकेट में जा रहा है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हितों की प्रतिबद्धता और उनका वकालत करती रही है। कभी भी राहुल गांधी जी उसके बाद जो भी चुनाव हुआ, प्लीज कृपया शांति रखें, कृपया शांति। रामचंद्र बाबू फंस जाइएगा। आपको अच्छी तरह मालूम है भभुआ के इलाके से, कैमूर के इलाके से हर साल धान और गेहूं आज भी हरियाणा और पंजाब के मंडी में आता है, क्योंकि वहां मंडी सिस्टम नहीं है। और यहाँ के मंडी में जो ट्रेडर्स हैं, जो पैसा किसानों के पॉकेट में जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स के पॉकेट में जा रहा है। माननीय अखिलेश जी समय खत्म हो रहा है। माननीय अखिलेश जी समय खत्म हो रहा है। इसलिए बिहार सबसे ज्यादा बदहाली की स्थिति में है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, आप कहते हैं सरकार कहती है कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम मंडी खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जहां मंडी में किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, दूसरे तरफ बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंक्लूड करिए। टैक्स अगर वहां लगेगा तो स्वतः मंडी खत्म हो जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आज किसान के किसान खुशहाल। धन्यवाद, आपका समय खत्म हो गया है। धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा। 7000 सेक्रेटरी जनरल, आपका समय खत्म हो चुका, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज, समय खत्म हो चुका है, बहुत पहले, रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बातें आपकी। सेक्रेटरी जनरल, मैसेज फ्रॉम लोकसभा, सिर्फ वही रिकॉर्ड पे जाएगा। 19 September 2020 passed
the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions bill 2020 to the companies कृपया आपकी बात पहले समय खत्म हो चुका है, गुजारिश है चुप रहें। add to the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions bill 2020 is a money bill within the meaning of article 110 of the constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. माननीय फॉर्मर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा जी, आप सर बैठकर बोल सकते हैं प्लीज। आप सर बैठकर बोल सकते हैं, चेयरमैन सर, बैठकर बोल सकते हैं। Sir, request please put the mask while speaking. Honorable Deputy Chairman sir, today morning I took oath. The same day I was able to participate on the 3 amendments that have been brought by the government about the farmers concerned. Sir, कृपया मास्क लगा ले सर। the government is to double the income of the farmers by 2022. That is the main object and the goal of the Prime Minister and also the Honorable Agricultural Minister. I have gone through the reply. Please, प्लीज आप बैठ कर ना बोले माननीय जी, बड़ी साथ है प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज। ಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. प्लीज The first day when I was allowed to take vote, my pet subject which has been introduced by the Honorable और राज्यसभा च बहस जारी है। खेती बिलां ते दूजे पासे ट्रैक्टर रैली जड़ी है वो कड्डी जा रही है। पंजाब यूथ कांग्रेस वालों डेराबस्सी तो ये ट्रैक्टर मार्च जड़ा है वो वध रहा है अंबाला की तरफ। इस विचाले राज्यसभा च लगातार बिलां ते बहस, खेती बिलां लैके अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने इस तो पहला राज्यसभा च की कुछ क्या हो तो सुनवाते हैं। बेसिक ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। और इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारवी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की। फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. Sir, मैं आप एक बात कहना चाहूंगा। पंजाबी की एक कविता है, ये दुनिया मन्ने जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। जीभ दंदा विच रहिंदी है पर हिलदे दंदा नू कहंदी है, पर हट नहीं है लोड़ तेरी ए जगह नहीं कमजोरां दी। आप पंजाब के फार्मर को कमजोर मत समझिए। हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है, गुरुओं की संतान है। हमने गुरुओं से सीखा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज से सीखा है, गुरु तेग बहादुर से सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है। हमने गुरु गोविंद सिंह से सीखा है कि जुल्म का सामना करो। हमने मुगलों का सामना किया, हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया, और हमने कांग्रेस के भी जो जुल्म थे वो भी सहे। और अगर पंजाब में जुल्म होंगे, क्योंकि आज फार्मर की यह परसेप्शन है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अकाली दल
हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। मंत्री जी, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, पंजाब में जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए प्लीज। कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। पंजाब और हरियाणा के हराने को एग्जाम्प्ट कर ले, क्योंकि उनके लिए मंडी सिस्टम भी इतना है कि पंजाब का 4,000 करोड़ रुपया उनके लिए मुश्किल हो रहा है और उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि 371 जो ए है उसके तहत एग्जाम्प्ट कर दे पंजाब और हरियाणा। धन्यवाद दिनशा जी, धन्यवाद। और उनको अगर जरूरत आप समाप्त कीजिए। तो उसमें आ जाएंगे। आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं, देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। और 2010 में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना, उसके चेयरमैन आपके ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे, बड़े किसान नेता। उसके सदस्य सरदार प्रकाश सिंह जी बादल रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उसके सदस्य असीम कुमार दासगुप्ता मिनिस्टर फाइनेंस और एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रहे। और वह जो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने का फोटो भी कहीं नहीं है, नेट पर उपलब्ध है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आर्काइव्स में उपलब्ध है। और ये रिपोर्ट को आपके पंजाब के उस समय के कृषि मंत्री सुच्चा सिंह जी लंगा पंजाब की तरफ से देने आए थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में। मैं वो पढ़ना चाहता हूं उस रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 5, और मैं केवल 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 5 है मार्केटिंग एंड क्रेडिट रिफॉर्म्स। 5.1 ये कहता है, इट इज सरप्राइजिंग but true that the farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farms, villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institution for sale of farm produce. तो एकाधिकारवादी किसका था? ये तो मंडीज का है, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go to distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. ये रिकमेंडेशन किसकी है? इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। यूपीए सरकार के समय माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। अनेक अवसरों पर जब भी उनको बात रखने का मौका दिया गया, तब उन्होंने इस प्रकार के रिफॉर्म्स के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं, इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा, इस पर विचार किया जाए। सो 3 तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ, ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਿੱਦ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। तमाम सांसद जड़े ने पंजाब तो संबंध रखने वाले, भावें वो तमाम पार्टियां जड़ियां पंजाब दियां ने। बीजेपी तो अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ਅਤੇ अकाली दल वालों पुरजोर तरीके दे नाल राज सभा विच बिलां दा विरोध किया गया। पहला ही ऐलान कर चुकी ने पार्टियां कि बिलां दे खिलाफ वोटिंग की जाएगी। हालांकि आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖਣ, क्योंकि 86 सांसद बीजेपी ਦੇ जिन्हां ਲਈ ਵਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 सांसद कांग्रेस ਦੇ ਨੇ। लेकिन एनडीए ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ एनडीए ਦਾ आंकड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ शायद बहुमत छू जाए। इस विचाले लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि दूजे दलों को भी ना लिया जाए। वो दल जड़े कि ना तो एनडीए का हिस्सा ने अते ना ही यूपीए का। बीजू जनता दल, AIRDMK, YSR ने हालांकि सरकार को समर्थन देने का फैसला लिया है। इस विचाले शिवसेना अते एनसीपी ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। शिवसेना के आगू संजय राउत ने भी बयान दिता। उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन है शायद इस बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन नहीं हो रहे, लेकिन पंजाब, हरियाणा ਅਤੇ उत्तर प्रदेश इन्हां बिलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रदर्शन हो रहे हैं। सो शंका जड़ी है वो दूर की जाए। नाल ही सरकार ते भी निशाना साधिया संजय राउत ने यह भी कहा कि जे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाइया जा रही हैं बिल लैके। संजय राउत ने सवाल चुकिया कि जे अफवाह ते ही एक मंत्री ने थोड़ी सरकार तो अस्तीफा दिता, सरकार स्थिति साफ करे। तो ये बेसिक, ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें सर, पैकेजिंग में आप बाहर